हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की और देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से अपने को बाइंग के लिए देखना है, कौन से लेवल से अपने को सेलिंग का प्लान अपने को प्लान करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने जो कल प्लान बनाया था वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। फाइनली मार्केट में आज हमने एक जबरदस्त डाउन मूव देखने को मिली है, जो कि ये देखिए हमने पहले ही प्लान बना लिया था। हमने पहले ही देखिए मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को चार्ट में ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दी थी। टेलीग्राम चैनल में सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा था कि 34,380 का लेवल है, यहाँ से हम गिर सकते हैं। कल भी जो हमने प्लान बनाया था वो भी सेम बनाया था कि पहला टारगेट हमारा 34,150 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा 34,380 का होगा। और फाइनली देखिए मार्केट यहाँ पर 34,380 तो नहीं जाती, बट 34,360 से ही यहाँ से रिवर्स होती है। और यहाँ पर जो कैंडल क्लोज होती है वो ऑलमोस्ट देख सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजिस टाइप की कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है। कल के लिए किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो मैं आई होप दैट जिन लोगों ने भी कल की वीडियो देखी होगी या जो जो लोग हमारे टेलीग्राम में ऐड हैं उन सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं टेलीग्राम में आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर मैं कंटिन्यू आप लोगों को मॉर्निंग टाइम से ही अपडेट कर रहा था और ये चीज़ें बता रहा था कि यहाँ से मार्केट देखिए सबसे मॉर्निंग टाइम में पहले मैंने आपको ये चार्ट भेजा कि यहाँ से देखिए ये वन डे का चार्ट है कि मार्केट इधर से नीचे की तरफ रिवर्स कर सकती है 34,380 के लेवल से, जो कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ चल रही थी तो मार्केट ऑलमोस्ट 34,150 या 200 के आसपास थी। तो यहाँ मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से 100-150 पॉइंट और ऊपर की तरफ जा सकती है और फाइनली उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी। और इसके बाद मैं कंटिन्यू देखिए मैं कंटिन्यू चीजें आपको बता रहा था। हमारी डे टारगेट देखिए टारगेट मेरा टर्न हो गया था और एक शॉर्ट का ट्रेड में प्लान कर रहा था जो 34,380 से था। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या है, बैंक निफ्टी के चार्ट में डाइवर्जेंस दिखने लग गया, तो मैंने डाइवर्जेंस चीज आपको बताई कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बन रहा है, मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है। अब देखिए उसके बाद मैंने आपको बताया इट सीम्स मार्केट विल गिव अ बिग मूव। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग डेटा, अकॉर्डिंग और सारी चीजें, अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर क्लियर करता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरेगी, क्योंकि बड़ा मूव देगी यहाँ पर। और फाइनली देखिए मार्केट एक जबरदस्त मूव देती है जो कि मतलब 600 पॉइंट्स के अराउंड था। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर मार्केट ने किस तरीके से फाइनली बिहेव किया। देखिए पहले क्या करता है प्राइस प्राइस यहाँ पर देखिए चीजों को समझिए, इसके पीछे का लॉजिक समझिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर लॉजिक भी समझाऊंगा। देखिए प्राइस पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, प्राइस कभी भी अपना देखिए प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा था। ये अब देखिए यहाँ से स्विंग जो बना अगला ऊपर बना, अब अगला जो स्विंग बना ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर बना, लो के ऊपर बना। और यहाँ पर जो स्विंग बनता है फाइनली जाकर के इस एरिया में ये वाली कैंडल, बड़ी कैंडल स्विंग को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद फाइनली देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो गया है। अब ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ, जो प्राइस एक्शन कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था वो प्राइस एक्शन अब कन्वर्ट हो गया है डाउन ट्रेंड में। और प्राइस यहाँ से कंटिन्यू देखिए मैंने तो यहीं पर ट्रेड बना लिया था, ये जो कैंडल ने क्लोजिंग दी मेरे को इसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड बना लिया था और कंटिन्यू मैंने यहाँ तक होल्ड किया, 4 ट्रेड यहाँ तक किए। और फाइनली मेरा प्लान था कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बट ये वाली जो मूव अगेन स्टार्ट हुई तो मैंने एक 5वां ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया जो कि मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट नहीं किया था। इस ट्रेड में से मैंने सबसे बड़ा प्रॉफिट लिया, जो मैंने 5वां ट्रेड यहाँ पर लिया। 5वें ट्रेड में मैंने इन जो मैंने 4 ट्रेड ऑलरेडी लिए थे या फिर बुक किए थे उन सभी से अच्छा प्रॉफिट मेरे को इस 5th ट्रेड में हुआ। ये 5वां ट्रेड मेरा बहुत जबरदस्त चला। होता क्या है देखिए, जब ऑप्शन बाइंग में जब मार्केट एक तरफ जाती है और कंटिन्यू जाती है और अच्छी अच्छी कैंडलों के साथ जाती है तो यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मिलता है इस कंपेयर टू इसके, यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। 2 कैंडलें अगर 100 पॉइंट चल रही हैं या 2 कैंडलें 200 पॉइंट चल रही हैं और यहाँ पर 2 कैंडलें 200 पॉइंट चली हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो ये मार्केट चलती है यहाँ पर बायर सेलर कुछ लोग एंटर होंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंटर होंगे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लियर कट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए वीके बन रही थी, यहाँ पर देखिए वीक बन रही है, दूसरी कैंडल में वीक बन रही है, यहाँ पर भी वीक बन रही है। ठीक है, अगेन यहाँ पर वीक बन रही है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग। अब जो ये वाली कैंडल चली, ये वाली कैंडल देखिए कंटिन्यू यहाँ पर फॉलो होता गया, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल से फॉलो। तो ये वाली ट्रेड में सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ। फाइनली अब मैं कल को ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि जिस दिन मेरे को बहुत अच्छा या बड़ा प्रॉफिट होता है उसके अगले दिन मैं ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ, उस प्रॉफिट को मैं डाइजेस्ट करता हूँ। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में चल के हमारा प्लान आप समझ लेते हैं कि कल का हमारा प्लान किस तरीके से होना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए। वैसे फाइनली देखिए हमारा ये वाला प्लान था, यहाँ पर मार्केट अगर अपन को सिग्नल देती है तो यहाँ से मार्केट एक बार फिर बाउंस बैक करेगी, बट यहाँ पर मार्केट ने हमको कोई सिग्नल नहीं दिया एज पर हमारे कल का जो प्लान था कि यहाँ पर मार्केट सिग्नल देगी तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेंगे। बट मार्केट ने यहाँ कोई सिग्नल नहीं दिया। इवन अपना जो प्रेवियस कैंडल है यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी प्रेवियस कैंडल का हाई है वो ये उस कैंडल को भी ब्रेक नहीं कर पाई है, इतनी जबरदस्त मूव थी। अब देख लिए अब हमारे पास आने कल के लिए क्या है, कल के लिए हमारे पास क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर 2 लेवल ड्रॉ करूंगा, ये इस तरीके से सपोर्ट, एक ये सपोर्ट हो जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट आप मान के चलिए
100 या 33,110 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए सबसे आइडियल सिचुएशन, सबसे अच्छी सिचुएशन होगी मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाए। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो हमको किस तरीके से ट्रेड करना है, ध्यान से समझिएगा, तो चीज़ें आपको जो है अच्छी तरह समझ में आएंगी। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से देखिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। अगर आप किसी गलत ट्रेड में जा रहे हैं तो उस गलत ट्रेड में जाने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं चीज़ें कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूँ और आपको एक अच्छे ट्रेड मिलेंगे। जो ट्रेड मैं पर्सनली करता हूँ वो ट्रेड भी वहाँ पर शेयर करता हूँ, और चार्ट के थ्रू भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाने जा रहे हैं, मैं आप बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाऊंगा, उस चीज़ से आपको थोड़ा सा अलर्टनेस मिल जाता है कि मैं यहाँ पर जो सेल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई लॉजिक है। बट आप जो भी ट्रेड करिए, मतलब देख सुन के समझ के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से जरूर करिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मे बी यहाँ पर प्राइस कुछ टाइम तक, देखिए अगर यहाँ फ्लैट ओपन होती है तो अब देखिए ये क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है जिसको हमने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद अब ये एरिया सपोर्ट बनता, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास खड़े हैं। अब ये रेंज डिसाइड करेगी, यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होती है और मार्केट ओपन होने के बाद रेंज बनाती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो क्लियर कट हमारा पहला टारगेट जो है, ये देखिए जो आज का ओपनिंग लेवल था, ये वाला एरिया होना चाहिए। इस एरिया तक हम जा सकते हैं पहले टारगेट के लिए। बट यहाँ से अगर मार्केट, देखिए क्या होगा कि अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल पहली बन गई, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी कैंडल इस तरीके से पहली कैंडल बन जाती है और इसके बाद मार्केट इस तरीके से जाने लगी, तो क्या होगा, ये जो कैंडल होगी, इस कैंडल ने ऑलमोस्ट अभी इस रेंज के अंदर आ चुकी है। अब यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे ये रेजिस्टेंस था वैसे यहां पर रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिलेगा, और फाइनली जैसे ही ये लो ब्रेक होगा यहां पर हम सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। और हमारा टारगेट में भी कल भी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, बट ये कल को देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट कल बिहेव करती है। तो यहां से अगर मार्केट देखिए अगर रेंज बनाती है तो क्लियर कट अपने को रेंज के ब्रेकआउट पे जाना है। अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जाना है, ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ जाना है। बट यहाँ पर अगर कोई ओपनिंग कैंडल, कोई बड़ी कैंडल बन जाती है तो फिर यहाँ पर देखिए वेट करिए, प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, इस लेवल तक जाने दीजिए, 33,780 तक जाने दीजिए। यहां से देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, और क्योंकि देखिए जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहां पर अगर ये बड़ी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होगी और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, और रेजिस्टेंस लेकर के हम यहां से अगेन नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा है फ्लैट ओपन का प्लान। अगर मार्केट देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है तो हमको पता होना चाहिए हमारे आने वाले रेजिस्टेंस एरिया कौन से हैं। एक तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया ये बन रहा है जो कि आज हमारा ओपनिंग प्लान था, तो ये ओपनिंग एरिया था, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है मान लीजिए तो ये 34,000 और 34,100 ये लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मार्केट देखिए डायरेक्ट समझ लीजिए 34,000 पे गैप अप ओपन होती है और 34,000 से 34,100 जाती है, तो इस एरिया में ध्यान रखिएगा, मार्केट इस एरिया में अगेन नीचे की तरफ आ सकती है, और यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। दोबारा बता देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है मान लीजिए 34,000 कहीं भी ओपन होती है और ये 34,100 को जाकर के टच करती है, तो 34,100 से अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी के लिए सपोर्ट एरिया है। अब ये क्या हो चुका है, ये ब्रेक डाउन हो चुका है। अब सपोर्ट क्या है, सपोर्ट ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये रेजिस्टेंस से हम यहाँ पर अगेन नीचे की तरफ आ सकते हैं, और डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। जो हमारा डे हाई होगा वही हमारा टारगेट होगा। ये हमारा गैप अप ओपन है। एक मैं दूसरा प्लान भी बता देता हूँ गैप अप ओपनिंग का। अगर मान लीजिए मार्केट में कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, कोई न्यूज आ जाती है, कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, तो अगेन ये जो देखिए ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको आज हमने रेजिस्टेंस लेकर के आज हम नीचे की तरफ गिरे हैं, सेम चीज यहाँ पर अगेन कल भी हमारे लिए ट्रेंड लाइन ही रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि अभी तक हमने जो है ट्रेंड लाइन को 3 बार टेस्ट किया है, एक बार और इसमें पॉसिबिलिटी है प्राइस को नीचे लेकर के आने की। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और प्राइस जाकर के अगेन इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है 34,200 के लेवल को, तो यहाँ से जब ये वाली नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ से, और ये देखिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ये ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ से अगेन एक सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो। अब गैप डाउन एरिया में क्या करना है, तो गैप डाउन में मैं ये भी यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट हमारा 33,600 के आसपास का होगा। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन कहीं ओपन होती है, तो यहाँ पर हम छोटा सा एक पुल बैक देख सकते हैं ऊपर की तरफ। अब ये देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा
33,780 का, और यहाँ से अगेन हम इस लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर ये रेंज बने, रेंज का ब्रेकआउट हो जो, या फिर यहाँ से जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे, बिल्कुल क्लियर कट नीचे की तरफ आएंगे। ये एरिया कल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर प्राइस नीचे की तरफ ओपन होता है। देखिए क्योंकि आज मार्केट में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर था, तो मार्केट में एक गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि आज काफी लोग पोजीशन लेकर के गए होंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस तो यहीं पर है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ऑलमोस्ट हमारे पास पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस तो इसी एरिया में आकर के होगा। और इसके बाद मान लीजिए कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो बड़ा गैप डाउन ओपन होने के सिनेरियो में क्या होगा, मान लीजिए कि हम ओपन हो जाते हैं 33,300 पे, 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते हैं, इस एरिया में ओपन होते हैं, तो यहां से हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहां पर आएंगे, उसके बाद फिर जब ये प्राइस हमारा ऑलमोस्ट 33,100, 33,000 के आसपास पहुंचेगा, तो यहां से अगेन हम एक ऊपर का सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर देखेंगे। यहां पर अब ये एरिया हमारा डबल बॉटम की तरह काम करेगा। यहां से प्राइस अगर अपना लो ब्रेक करता है, देखिए दोबारा समझाता हूं, अगर मार्केट मान लीजिए यहां पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहां पर प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करता है या रेंज बना करके ब्रेक करता है, तो ये प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ कर सकता है। और नीचे की तरफ जाने के बाद ये जो एरिया हमारा 33,000, 33,100 का, ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, तो यहां से हम अगेन ऊपर की तरफ अप मूव देख सकते हैं। टारगेट होगा हमारा 33,500, 33,600। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। और दूसरा, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।